नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल हिस्ट्री विद धर्मराज में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो मित्रों, आज हम फिर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों के एक बार भाग 3 को दोबारा देखने जा रहे हैं। तो मित्रों, ये प्राचीन भारत से और राजस्थान के इतिहास से जुड़े हुए स्थान हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो अब हम चर्चा कर रहे हैं ओजियाना की। यह जो आहड़, जो कि ताम्र सभ्यता से जुड़ा हुआ स्थान है, ताम्र नगरी के रूप से जिसे जाना जाता है, आहड़ संस्कृति से संबंधित स्थल है जो कि राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित है। यहाँ से उत्खनन में जो मृदभांड मिले हैं और भवनों की संरचना मिली है, वह इस संस्कृति के 3 चरण निर्धारण करता है। तो पहले चरण में कृषक बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं और दूसरे चरण में पत्थरों से निर्मित आवास, अन्न भंडार और इस स्थल के नष्ट होने कि यह अग्निकांड से नष्ट हुआ, इसके साक्ष्य मिलते हैं। इसी प्रकार से इसका तीसरा चरण है, वो भवन निर्माण के तरीकों से इस स्थल की पतनोन्मुख स्थिति का बोध कराते हैं। इस स्थल का जो काल निर्धारण है, वो विद्वानों ने 2000 ईसा पूर्व के लगभग इसका आबाद होना बताया है। 2000 ईसा पूर्व यह स्थल आबाद रहा होगा, ऐसा इतिहासकारों का अनुमान है। आगे मित्रों हम चर्चा करते हैं भीमबेटका की। भीमबेटका मित्रों एक तरीके पुरापाषाण काल का भी स्थल है और जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, वहाँ से 40 किलोमीटर दक्षिण में भीमबेटका की एक पहाड़ी है। वहाँ पर जो चट्टानों की श्रृंखलाएँ बनी हुई हैं और उन्हीं चट्टानों में भीमबेटका की जो गुफाएं हैं, जिनके अंदर बहुत सारे शैल चित्र बने हुए हैं, तो एक तरीके से शैल चित्रों का एक अनोखा संसार वहाँ पर है भीमबेटका में, जो मानव की उस लिपि रहित ज्ञान की अवस्था का बोध कराते हैं जिस समय मनुष्य के पास लिखित साक्ष्य अपने आप को प्रकट करने की या फिर हम उनकी लिपि पढ़ नहीं पाए हैं या उन्हें लिपि ज्ञान नहीं था, जो कि प्रागैतिहासिक काल में हम उस समय गणना को शामिल करते हैं, प्रागैतिहासिक काल की संज्ञा देते हैं। तो ये जो चित्रकला है शैल चित्रों के रूप में, उस समय के मानव की कल्पना का जो चित्रण है, वो हमें भीमबेटका की गुफाओं में मिलता है। और इसकी खोज का श्रेय स्वर्गीय वाकणकर महोदय को जाता है। नवपाषाण काल का भी यह स्थल रहा हो, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। विद्वानों के मतानुसार यहाँ पर बने चित्र लगभग 8000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक के माने गए हैं। आगे के स्थल की बात करें तो मित्रों, भीतरगांव, जो कि उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है, और यहाँ पर जो गुप्तकालीन मंदिर है, जो ईंटों का बना हुआ है, जो ऐतिहासिक धरोहर है, उसके लिए भीतरगांव एक चर्चित स्थान है। यह जो मंदिर है एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। इसके बारे में हम जैसे मंदिरों के बारे में चर्चा करेंगे तो विस्तार से भी चर्चा करेंगे। अभी तो आप ये समझिए कि भीतरगांव कानपुर यूपी में स्थित ईंटों का मंदिर है। नालंदा, तो मित्रों नालंदा का नाम तो आप लोग सुनते ही रहते हो, इतिहास के विद्यार्थी हो। यह है दक्षिण बिहार में, राजगीर के निकट स्थित है अभी, लेकिन जो पुरातात्विक अवशेष हैं तो वो तो खंडित अवस्था में हो गए, इसलिए था।
इस प्रसिद्ध बौद्ध पीठ एवं विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय कुमार गुप्त को जाता है। चीनी यात्री हेनसांग थे, उन्होंने 6 वर्षों तक यहाँ निरंतर अध्ययन किया, जो कि हर्षवर्धन के समय आए थे। बौद्ध धर्म को लेकर उन्होंने अपने आप को समर्पित किया। 10वीं शताब्दी तक यह केंद्र फलता फूलता रहा, लेकिन बाद में मुस्लिम आक्रांताओं ने इसे जला करके खंडहर में तब्दील कर दिया। तो ये नालंदा की कहानी है। नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला भारत के प्राचीन केंद्र हैं, जो विश्वविद्यालय और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा के प्रमुख केंद्र रहे हैं। तो इनको जानना बेहद ज़रूरी है इतिहास के दृष्टिकोण से। नालंदा के बारे में एक स्पेशल वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला के बारे में। अजंता अपनी गुफाएं, अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में हैं और गुप्त चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता से मिले हैं, जिनमें गुफा संख्या 16, 17, 19 गुप्त काल की मानी गई हैं। अन्य जो चित्र हैं वो अन्य संप्रदायों से संबंधित हैं। फिर भी बौद्ध चित्रों में जो सर्वोत्कृष्ट हैं उनमें बुद्ध का महाविनिष्क्रमण, माणासन राजकुमारी, पद्मपाणि, अवलोकितेश्वर, दूसरे चित्रों में एक अंधे बालक के साथ माता पिता और राजा के पैरों में पड़ी हुई स्त्री को दंड देते हुए राजा, ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का यशोधरा और राहुल से मिलन। इस प्रकार की जो चित्रकारी है वो अजंता की गुफाओं में हमें देखने को मिलती है। तो मित्रों, एक संक्षिप्त वीडियो है। जानकारी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा लगे मैं कोशिश करूँगा कि आपको और अच्छे से अच्छे कंटेंट उपलब्ध कराऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए मेरे साथ।